नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 28 अक्टूबर हरियाणा वासियों के लिए 7 ज़बरदस्त घोषणाएं। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़ी घोषणा तोहफा। अभी अभी क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये मासिक भत्ते के लिए महिलाएं गुलाबी और पीले राशन कार्ड कटने के डर से आवेदन नहीं कर रही थी। अब सरकार की तरफ से आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। यानी 31 अक्टूबर तक अगर आपने आवेदन कर दिया तो भी आपको 1 नवंबर को किस्त जारी हो सकती है शगुन के रूप में। पहले 25 अक्टूबर तक जो अप्लाई कर रहे थे उन्हीं को 1 नवंबर को खाते में राशि आनी थी। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। हरियाणा में बड़ी लाडो लक्ष्मी योजना की आवेदन तिथि अभी 31 अक्टूबर तक होंगे आवेदन, तो भी 1 नवंबर को किस्त जारी हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के हिसाब से अभी तक आवेदन करने वालों की संख्या कम थी, तो इसलिए सरकार ने चिंता व्यक्त की और 31 अक्टूबर तक कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को 1 नवंबर के खाते में आ सकें। तो ये पहली बड़ी अपडेट, तो जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा वासियों के लिए एक और बड़ी योजना, अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम सोनीपत द्वारा हरियाणा कुशल विकास मिशन के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। तो क्या क्या कोर्सेज होंगे? असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, असिस्टेंट हेयर ड्रेसर एंड स्टाइलिस्ट, ब्राइडल फैशन एंड पोर्टफोलियो मेकअप आर्टिस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, असिस्टेंट फॉल्स सीलिंग एंड ड्राई वॉल इंस्टॉलर। तो ये सभी प्रशिक्षण कोर्सेज रहेंगे। पात्रता 18 से 42 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 10वीं कक्षा तक, परिवार पहचान पत्र के अनुसार आय सीमा 3 लाख रुपए तक। यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला प्रबंधक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। तो ये सोनीपत जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं सोनीपत जिले से ही बड़ी अपडेट सभी जिलों के लिए है। ये पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त सभी पेंशन धारकों को नवंबर महीने में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जिला खजाना अधिकारी पेंशन धारकों की सुविधा के लिए नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार तिथियां निर्धारित, तो ए से आई तक 3 नवंबर से 12 नवंबर तक कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र जमा। जे से आर तक के नाम वाले 13 नवंबर से 21 नवंबर तक, एस से जेड 24 नवंबर से 28 नवंबर तक। पेंशन धारक अपने साथ मूल पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर लेकर आएँ, आधार कार्ड लेकर आएँ, मोबाइल नंबर लेकर आएँ। तो समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन भुगतान में विलंब हो सकता है। सभी पेंशन धारक समय पर प्रमाण पत्र जमा कर अपनी पेंशन प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखें। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है पेंशन धारकों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अभी अभी बड़ी खबर आई है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। 1 जनवरी से लागू हो सकता है। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया है। यह परीक्षाएं 15 से 19 दिसंबर 2025 तक पंचकुला में होंगी। इच्छुक अभ्यर्थी को 24 नवंबर 2025 तक आवेदन करना होगा। तो वहीं उपायुक्त चरखी दादरी ने जिले के किसानों से फसल अवशेष न जलाने का आह्वान किया और कहा कि किसान सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपये का लाभ मिल रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि वे पात्र स्टूडेंट के लंबित पड़े छात्रवृत्ति आवेदनों को 3 से 10 दिन के अंदर निपटाएं। इसमें 2022 से 2025 तक के छात्रवृत्ति आवेदन शामिल हैं। निर्देश में कहा गया कि शीघ्र सत्यापन से L3 स्तर पर भुगतान करना समय पर संभव होगा, जिससे छात्रवृत्ति बिना किसी देरी के पात्र छात्रों तक पहुंच सकेगी। तो जानकारी के अनुसार DHE ने प्रदेश भर के प्राइवेट और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्वयं वित्त पोषित और निजी डिग्री कानून और शिक्षा कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से 24-25 तक अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन और मंजूरी में तेजी लाने का निर्देश दिया है। संस्थानों को इसके लिए 2022-23 के लिए 3 दिनों के भीतर और 23-24 के लिए 7 दिनों के भीतर और 24-25 के लिए 10 दिनों के भीतर छात्रों का सत्यापित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही लापरवाही पर भी
चेताया गया है। तो कितनी स्कॉलरशिप मिलती है हरियाणा में? 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को हर साल 3,000 रुपये, ग्रेजुएशन में हर साल 12,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन में हर साल 20,000 रुपये और वोकेशनल इंटीग्रेटेड कोर्स चौथे और 5वें साल में हर साल 20,000 रुपये की राशि दी जाती है छात्रवृत्ति के रूप में। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी बड़ी काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।